हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है मनी फॉर नथिंग। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें फेडरल बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे नोटों की काउंटिंग चल रही होती है और नोटों को काउंट करने के बाद उनकी कई सारी गड्डियां बनाकर पैक कर दिया जाता है और इन सारी नोटों की गड्डियों को बैग में रख दिया जाता है जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक का नाम लिखा हुआ था। आगे इन नोटों के बैग पर सील लगाकर इन्हें आर्मर ट्रक पर लोड कर दिया जाता है और आर्मर ट्रक उन पैसों को फेडरल बैंक से लेकर निकल जाता है। उस आर्मर ट्रक को डनलीवी नाम का ड्राइवर चला रहा था और उसके पास मेडिगन नाम का आदमी बैठा हुआ था। अब मूवी में आगे हमें कोस्ट का सीन बताया जाता है, जहां पर शिप पर काम करने वाले कई वर्कर मौजूद होते हैं। उन वर्कर्स में जॉय कोयल नाम का आदमी भी मौजूद होता है और वो भी काम मिलने का वेट कर रहा होता है, पर उनका कॉन्ट्रैक्टर उनमें से कुछ ही वर्कर्स को काम दे पाता है और कई वर्कर की तरह जॉय को भी आज का काम नहीं मिल पाता और जॉय का कॉन्ट्रैक्टर विलियम वहां से चला जाता है। तब वहीं खड़ा जॉय का दोस्त केनी जॉय से कहता है, अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज भी हमें कोई काम नहीं मिल पाया। तब जॉय अपने कॉन्ट्रैक्टर विलियम के पास जाता है और वो उसे कहता है, मैं सुविलांस से दुगना काम कर सकता हूँ। सुविलांस तो बूढ़ा हो चुका है, फिर भी तुमने मुझे छोड़कर उसे काम दे दिया। तब विलियम कहता है, सुविलांस के घर पर 4 बच्चे हैं और उन्हें बच्चों को खाना की व्यवस्था करनी पड़ती है। तब जॉय कहता है, विलियम मेरे लायक भी कोई काम ढूंढो, भले मुझे हाफ डे दे दो। तब विलियम जॉय को कहता है, जब कोई आदमी अपने लिए सिगरेट नहीं खरीद पाता है तो उसे सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। विलियम जॉय को यहाँ पर इशारा कर रहा था कि अगर वो अपनी सिगरेट छोड़ देगा तो उसके खर्चे कम हो जाएंगे और फिर शायद उसे रोजाना काम करने की जरूरत भी न पड़े। तब जॉय विलियम से कहता है, कम ऑन विलियम, मेरे शर्ट में काफी सारे छेद हो चुके हैं, अब तो मैं उन्हें स्ट्रीट पर पहनकर घूम भी नहीं सकता, प्लीज मुझे कोई काम दो। जॉय की ये सारी बातें सुनकर विलियम जॉय को एक सैंडविच देता है और वो जॉय को कहता है, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। आगे जॉय का दोस्त केनी और जॉय वहां से कार में अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डैन लेवी उस आर्मर ट्रक को लेकर एक कच्चे रास्ते पर चला जाता है। तब उसका पार्टनर मेडिगन उसे कहता है, क्या हम लोग रास्ता भूल चुके हैं? तब डैन लेवी कहता है, नहीं, ये शॉर्टकट है नए हाईवे तक जाने के लिए। वो रास्ता काफी खराब और कच्चा होता है, इसलिए आर्मर ट्रक चलते हुए काफी जोर जोर से हिल रहा होता है और आर्मर ट्रक के अंदर रखे पैसों का वो टूल बॉक्स भी काफी जोर से हिल रहा होता है और उसके जोर जोर से टकराने के कारण आर्मर ट्रक का दरवाजा भी खुल गया होता है। उसी इलाके में कुछ लड़के गड्ढों के अंदर ऑयल डालकर चूहों को गड्ढों से बाहर निकाल रहे थे और फिर उन्हें निशाना बनाकर उन्हें मार रहे थे। तभी वहां से वो आर्मर ट्रक भी गुजरता है और उसके अंदर का टूल बॉक्स वहीं पर गिर जाता है। वो लड़के भी उस टूल बॉक्स को देख लेते जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। तभी आर्मर ट्रक केनी की गाड़ी के सामने से गुजरता है और केनी भी उसी रास्ते पर जा रहा होता है और थोड़ी आगे जाकर उन्हें वो टूल बॉक्स दिखाई दे जाता है जो आर्मर ट्रक से गिरा था और जॉय उस टूल बॉक्स को देखकर कहता है, वो टूल बॉक्स काफी अच्छा लग रहा है, उससे हमें कुछ पैसा मिल सकता है। गाड़ी रोको, मैं टूल बॉक्स को लेकर आता हूँ। तब केनी गाड़ी रोक देता है और जॉय उस टूल बॉक्स के पास जाता है। तब जॉय को उस टूल बॉक्स के अंदर 2 बैग दिखाई देते हैं जिस पर फेडरल बैंक की सील लगी हुई थी। उस नाम को पढ़ते ही जॉय अपने आजू बाजू देखने लगता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा और जॉय चुपके से उन बैग्स को लेकर कार में जाकर बैठ जाता है और वो केनी से कहता है, जल्दी गाड़ी चलाओ। केनी गाड़ी चलाने लगता है। तब जॉय उनमें से एक कपड़े के बैग को फाड़ कर देखता है तो उस बैग के अंदर काफी सारी नोटों की गड्डियां थी और इतने सारे पैसों को देखकर जॉय और केनी दोनों शॉक रह जाते हैं और जॉय उनमें से कुछ गड्डी के कवर को फाड़कर उनमें से नोट निकालने लगता है। तब केनी जॉय से कहता है, तुम इन पर हाथ मत लगाओ, नहीं तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट इन पर आ जाएंगे। पर जॉय केनी की बात को नहीं मानता, वो नोटों को निकालकर उन्हें देखने लगता है। तब केनी कहता है, जॉय ये सब मत करो, ये पैसा हमारा नहीं है। तब जॉय कहता है, लेकिन ये पैसा हमें मिला है और अब ये हमारा है। तब केनी कहता है, वो बैग देखो, उन पर फेडरल बैंक का नाम लिखा हुआ है और इस पैसे को इस्तेमाल करना एक क्राइम होगा। तब जॉय कहता है, केनी, क्या हम लोगों ने किसी से पैसा लूटा है? क्या इसके लिए हमने किसी को चोट पहुंचाई है? केनी कहता है, नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तब जॉय कहता है, तो ये पैसा सिर्फ हमारा है और हम इसे किसी को नहीं देने वाले। जॉय ये पैसा पाकर काफी खुश था, पर दूसरी तरफ केनी काफी घबराया हुआ था। तब केनी कहता है, जॉय तुम ये पैसा लेकर पुलिस के पास जाओ और उन्हें बता दो कि हमें क्या मिला है और इतना सारा पैसा वापस लौटाने के लिए हमें बैंक की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा और हम लोग जल्दी नेशनल हीरो बन जाएंगे, इसलिए तुम ये पैसा ले जाकर पुलिस को दे दो। तब जॉय कहता है, हमें कोई फेमस नहीं होना है, हमें ये सारा पैसा चाहिए, हम इसे अपने पास रखेंगे। तब केनी कहता है, तुम इसे अपने पास रखो, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होने वाला।
ना तो तुम्हें मैंने आज घर तक जाने के लिए लिफ्ट दी थी और ना ही तुम्हें कोई पैसा मिला था। मैं ये सब किसी को बताने नहीं वाला, इसलिए तुम ये सारा पैसा लेकर यहाँ से चले जाओ और प्लीज मुझसे दूर रहो। कैनी से ये सारी बातें सुनकर जॉय उन पैसों के बैग को लेकर कार से बाहर निकल जाता है और आगे जॉय उन पैसों के बैग को लेकर अपने घर पहुंचता है। आगे जॉय उन पैसों के बैग को काटकर सारा पैसा बेड पर निकालता है तो वो देखता है उन बैग्स में काफी सारा पैसा था। अब जॉय उन पैसों को एक बैग में भरने लगता है। तभी जॉय को जॉय की मॉम की आवाज आती है जो घर पर आ चुकी थी। तब जॉय जल्दी जल्दी उन पैसों को बैग में भरकर उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। तभी वहाँ पर जॉय की मॉम आ जाती है और वो जॉय से पूछती है, क्या तुम कुछ परेशान हो? तब जॉय कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब जॉय की मॉम वहाँ से चली जाती है और जॉय पैसों के बैग को ब्लैंकेट में रखकर पूरी ब्लैंकेट को अलमारी में रख देता है और अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने हाथ में रख लेता है। तभी वहाँ पर जॉय की मॉम वापस आ जाती है और वो जॉय से कहती है, तुम शायद पैसों को लेकर चिंता में होंगे। तब जॉय की मॉम जॉय को पैसा देने लगती है उसके मना करने के बाद भी। आगे जॉय अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके हाथ से अलमारी की चाबी गिर जाती है और चाबी चेम्बर ढक्कन पर जाकर अटक जाती है। तब जॉय उस चाबी को बिना खोए उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर वो टूल बॉक्स पड़ा हुआ था जहां से जॉय ने वो पैसा उठाया था। वहां पर आर्मर ट्रक कंपनी का मालिक भी मौजूद था। तब मेडिगन और डैन लेवी उसे बताते, हमने ये डोर ठीक से चेक किया था, इसके अंदर से पैसा बाहर गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तभी वहां पर डिटेक्टिव पैट लॉरेंजी पहुंच जाता है और वो आर्मर ट्रक कंपनी के मालिक से पूछता है इस ट्रक से कितना पैसा मिसिंग हुआ है। तब ट्रक कंपनी का मालिक कहता है तकरीबन $1.2 मिलियन। तब पैट लॉरेंजी पूछता है, क्या आपने इन दोनों ड्राइवर से बात की? तब वहीं खड़ा मेडिगन कहता है, ये ड्राइवर है और मैं हॉपर हूँ। मेरा काम ट्रक में पैसा चढ़ाना होता है और ये ट्रक को ड्राइव करता है। तब पैट लॉरेंजी चारों तरफ से उस ट्रक को देखता है और उसके बाद वो ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है। आगे पैट लॉरेंजी उस ट्रक के दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है। तब मेडिगन ट्रक के दरवाजे को बंद करता है और पैट लॉरेंजी उस ट्रक के दरवाजे को लात मारता है और वो ट्रक का दरवाजा आसानी से ओपन हो जाता है। ये देखकर मेडिगन कहता है, इन लोगों ने हमें ये ट्रक दिया था। पहले ये ट्रक आर्मी के कपड़े ले जाने के लिए यूज हुआ करता था। यह सुनकर ट्रक कंपनी के मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो मेडिगन और डैन लेवी को कहता है, तुम दोनों को आज से ही जॉब से निकाला जाता है। यह सुनकर मेडिगन ट्रक कंपनी के मालिक पर गुस्सा होता है और वो उससे कहता है, मुझे 14 साल हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते करते। जब तो शायद तुम स्कूल जाया करते थे। मैं 52 साल का हो चुका हूँ, अब मैं अपने लिए नई जॉब नहीं ढूंढ सकता। दूसरी तरफ पैट लॉरेंजी उस लोकेशन के चारों तरफ छानबीन करने लगता है। तब पैट लॉरेंजी को वहाँ पर ऑयल का कैन और मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। यह ऑयल का कैन उन्हीं बच्चों का था जो वहाँ पर चूहों को मार रहे थे। दूसरी तरफ टीवी पर यह न्यूज चलने लगी थी कि आर्मर ट्रक से $1.2 मिलियन नीचे गिर गए हैं। जॉय की फैमिली भी खाना खाते खाते इस न्यूज को देख रही होती है और जॉय भी न्यूज को देख रहा था। तब रिपोर्टर आर्मर ट्रक कंपनी के मालिक से सवाल करने लगती है। तब आर्मर ट्रक कंपनी का मालिक कहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि इतना सारा पैसा खो जाए। अक्सर ऐसे केसेस में पैसा वापस बरामद कर लिया जाता है शाम को ये न्यूज टीवी पर आने से पहले। तब रिपोर्टर आर्मर ट्रक कंपनी के मालिक से पूछती है, जिस किसी को ये पैसा मिला है क्या आप उनसे कुछ कहना चाहोगे? तब आर्मर ट्रक कंपनी का मालिक टीवी पर कहता है, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे वापस लौटा दो। तब जॉय की फैमिली पैसों को लेकर चर्चा करने लगती है कि उस आदमी को क्या करना चाहिए जिसे ये सारा पैसा मिला है। तब जॉय की मॉम कहती है, वो आदमी काफी लकी रहा कि उसे इतना सारा पैसा मिल गया। आगे जॉय उन पैसों को उड़ाना चालू कर देता है। वो भिखारियों में $100 बांटने लगता है। आगे जॉय क्लब में जाता है और वहाँ पर कुछ लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें इतना पैसा मिलता तो वो क्या करते। तभी जॉय वहाँ पर मोनिका नाम की एक लड़की को देखने लगता है और वो लड़की टेबल पर बैठकर एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। तब जॉय भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे बातें करने लगता है। जॉय मोनिका से पूछता है, तुम्हारा बैंक में काम कैसा चल रहा है? तब मोनिका कहती है, मैं किसी बैंक में काम नहीं करती हूँ, वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। तब जॉय कहता है, देखो मोनिका, मैं ये बात जानता हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुमसे बात करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सो सकूं और उसके बाद हम वापस से साथ में रहने लग जाए और वापस से ब्रेकअप कर ले। ये सब काफी पेचीदा है। मैं बस तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ जिस काम में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। तब मोनिका कहती है, एक्सपर्टीज से तुम्हारा मतलब क्या है जॉय? तब जॉय कहता है, मैं पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम मान लो कि मेरे जैसा कोई लड़का है और वो कहीं फंस चुका है, तब वो तुम्हारी फर्म के पास तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए आता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में राय लेने। उस लड़के के पास मिलियंस ऑफ डॉलर में कैश हो तो तुम्हारी फर्म उस आदमी से क्या क्वेश्चन पूछेगी? तब मोनिका कहती है, हमारी फर्म उस आदमी से उसका फोटो आईडी मांगेगी और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी, और अगर उसके पास $10,000 से ज्यादा है तो हमें इसके बारे में ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ही बताना पड़ता है।
तब जॉय मोनिका से कहता है, अगर मान लो कि वो आदमी मैं हूँ जिसके पास काफी सारा पैसा है, तब तुम क्या करोगी? तब मोनिका हंसते हुए कहती है, जॉय क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने आज भी वही शर्ट पहन रखी है और जब तुम मुझसे आखिरी बार मिले थे तब भी तुमने यही शर्ट पहन रखी थी। मोनिका की ये बात सुनकर जॉय हंसने लगता है और फिर वो ड्रिंक के पैसों के बदले $100 का नोट देता है। आगे जॉय उस बार से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो शॉप से कुछ खरीदने लगता है। तभी जॉय वहां पर एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें एक न्यूज छपी हुई थी कि जो कोई भी उस आदमी के बारे में बताएगा जिसे $1.2 मिलियन मिले हैं, उस आदमी को $10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। जॉय भी ये बात सुनकर घबरा जाता है कि सभी लोग अब उसे ढूंढने में लग जाएंगे। आगे जॉय वहाँ से एक दूसरे बार में जाता है जहाँ पर जॉय डिनो नाम के आदमी को देखता है जो उसी के स्कूल में पढ़ा करता था और डिनो कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी रहता था। आगे जॉय डिनो को लेकर बार से बाहर निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में जॉय सारा पैसा लेकर डिनो की कार में बैठ जाता है और तब डिनो जॉय से कहता है, जॉय मैं ये सब काम पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए सारी बातें मुझे करने देना। तब जॉय डिनो से कहता है, तो तुम कहना चाहते हो हम उस आदमी के पास जाएंगे और सारा पैसा बदल कर वापस आ जाएंगे? क्या तुमने इससे पहले $1.2 मिलियन देखे भी है? यह सुनकर डिनो जॉय से कहता है, तो तुम फिर मोनिका के पास क्यों नहीं गए? वो तो बैंक में काम करती है और वो शायद तुम्हारा काम आसानी से करवा देती। मैं तुम्हें जिस जगह पर ले जाने वाला हूँ ये उनके लिए रोज का काम है। आगे डिनो जॉय को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इल्लीगल बैटिंग की जाती थी। तब डिनो जॉय से कहता है, ये लोग ये काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास रोजाना सट्टे में काफी सारा पैसा आता है। जॉय डिनो के साथ अंदर जाता है तो वो देखता है अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सब सट्टा लगाने का काम कर रहे थे। तब अंदर जाकर डिनो जॉय को विंसेंट नाम के आदमी से मिलाता है और जॉय विंसेंट को वो सारा पैसा दिखाता है। तब जॉय विंसेंट से पूछता है, अगर मैं तुम्हें $4,000 दूंगा तो तुम उसके बदले मुझे वापस कितना पैसा दोगे? तब विंसेंट कहता है, तो मैं उसके बदले तुम्हें $3,000 दूंगा। इस डील को सुनने के बाद जॉय इस डील को नहीं मान रहा होता है। तब विंसेंट उसे समझाता है, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो कईयों के साथ कभी नहीं हुआ। कईयों ने तो अपनी जिंदगी में इतना सारा पैसा एक साथ देखा भी नहीं है। तुम इतने सारे पैसों में से थोड़ा सा पैसा हमें देकर इन सारे पैसों को चेंज करवा सकते हो और उन पैसों से तुम अपनी जवानी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। नहीं तो तुम इन सारे पैसों को एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो और फिर तुम इंतजार करते रहो कि तुम वापस कब खड्डा खोदकर इन पैसों को वापस निकालोगे और खर्चा करोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा पकड़े जाने का डर सताएगा। यह सुनकर जॉय पूछता है, क्या तुम ये काम आज रात ही कर सकते हो? तब विंसेंट कहता है, नहीं, अभी वीकेंड है और हमें ये काम करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तब जॉय कहता है, लेकिन डिनो ने कहा था कि ये काम आज रात ही हो सकता है। तब विंसेंट कहता है, ये काफी बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम को हम एक रात में चेंज नहीं कर सकते। आज रात तुम हमें $6,000 दो और तब मैं तुम्हें $5,000 वापस दूंगा और हम इसी प्रोसेस को आगे भी रिपीट करेंगे और तुम्हारा सारा पैसा चेंज हो जाएगा। अब मूवी में वापस हमें डिटेक्टिव पैट लॉरेंजी को दिखाया जाता है। अब पैसा गुम हुए पूरे 2 दिन बीत चुके थे और उसके हाथ में अभी भी कोई भी प्रूफ नहीं लगा था। तब आर्मर ट्रक कंपनी का मालिक वहां पर आता है और वो डिटेक्टिव पैट लॉरेंजी को कहता है, 24 घंटे पूरे बीत चुके हैं पर आपके हाथ में अभी भी कोई भी प्रूफ नहीं लगा। तब पैट लॉरेंजी कहता है, क्योंकि $10,000 रिवॉर्ड के लिए काफी नहीं है और जिसके पास इतना सारा पैसा लग गया हो वो किसी को उन पैसों के बारे में क्यों बताएगा। तब आर्मर ट्रक कंपनी का मालिक कहता है, तो क्या आप इसी तरह से क्राइम केस को सॉल्व करते हो? तब पैट लॉरेंजी कहता है, क्या तुम एक बात जानते हो, तुम्हारा बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर पुलिस वो पैसा ढूंढ नहीं पाई तो भी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर ज्यादा उंगलियां नहीं उठेगी। पर तुम्हारा ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तुम्हारे दोनों ही ड्राइवर का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और उसमें कुछ नहीं निकला और इंश्योरेंस कंपनी को भी ये पता चल चुका है कि तुम्हारे आर्मर ट्रक की प्रॉब्लम के कारण ये पैसा खोया है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम सेटलमेंट नहीं करेगी। इसलिए उन पैसों को ढूंढने के लिए रिवॉर्ड मनी बढ़ाओ। उस रिवॉर्ड ऑफर को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दो। अब मूवी के अगले सीन में जॉय एक आलीशान कार लेकर बन ठन कर सड़क पर निकलता है। तभी जॉय को रास्ते में मोनिका दिखाई देती है और जॉय रास्ते में मोनिका को लिफ्ट देता है। तब मोनिका जॉय से कहती है, जॉय मुझे पता है कि अभी अभी तुम्हारी फैमिली में कोई भी डेथ नहीं हुई जिससे तुम्हारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी आ जाए और ना ही तुम कोई लॉटरी जीते हो और ना ही तुम गैम्बलिंग में काफी अच्छे हो। तो जॉय मुझे वो $1.2 मिलियन देखने हैं जो तुम्हें मिले हैं। मैंने इतना पैसा आज से पहले कभी नहीं देखा। तब जॉय कहता है, ठीक है, मैं उसका इंतजाम करता हूँ। मूवी के अगले सीन में जॉय मोनिका को लेकर एक होटल रूम में जाता है और जॉय पैसों को बेड पर बिछाकर मोनिका के साथ उसके ऊपर इंटीमेट होता है और आगे जॉय मोनिका से बातें करते हुए कहता है, मेरे पास
पास इतना पैसा है कि मैं उससे कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये जो तुम पैसा देख रही हो ये आधा पैसा ही है। तब मोनिका पूछती है और आधा पैसा कहाँ पर है? तब जॉय कहता है मैंने उसे बदलवाने के लिए दिया है। तब मोनिका कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? तब जॉय कहता है यही तो हमारा आइडिया था कि हम इन सारे पैसों को बदलवा ले ताकि हम इन सारे पैसों को खर्च कर सके। तब मोनिका कहती है ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? तब जॉय कहता है वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। तब मोनिका कहती है क्या मैं उसे जानती हूँ? ये मत बोलना कि वो डिनो है। तब जॉय कहता है उसके अलावा और कौन हो सकता है? तब मोनिका पूछती है तो इन सारे पैसों के बारे में तुम, मैं और डिनो जानते हैं? तब जॉय कहता है नहीं, केनी भी जानता है क्योंकि जब मुझे ये पैसा मिला था तब वो मेरे साथ ही था। ये सुनते ही मोनिका वहाँ से जाने लगती है और वो जॉय से कहती है मैं उस प्लान में काम नहीं कर सकती जिसमें डिनो और केनी जैसे लोग मौजूद है जो $5 में अपनी जुबान खोल देते हैं। ये सुनकर जॉय कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पैसों के लिए आई थी। ये सुनते ही मोनिका गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पैट लॉरेंसी वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो पैसा खोया था। तभी पैट लॉरेंसी वहाँ पर कुछ बच्चों को देखता है जो चूहों को मार रहे थे। पैट लॉरेंसी उनके पास गाड़ी रोककर उन्हें अपने पास बुलाता है, पर पैट लॉरेंसी को देखकर वो बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। पर उनका पीछा करते हुए पैट लॉरेंसी उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेता है और पैट लॉरेंसी उससे कहता है क्या तुम्हारे पास हंटिंग लाइसेंस है जो तुम चूहों को मार रहे हो? तब वो बच्चा कहता है चूहों को मारने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं लगता। तब पैट लॉरेंसी कहता है तुम्हें शायद कानून नहीं पता, चलो मुझे बताओ फ्राइडे को तुम कहाँ थे? तब वो बच्चा कहता है मैं स्कूल गया था। तब पैट लॉरेंसी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें बता रही है, तुमने आर्मर ट्रक से गिरा हुआ वो टूल बॉक्स देखा था? तब वो बच्चा कहता है हाँ मैंने देखा था। तब लॉरेंसी कहता है तो उसके अंदर कुछ बैग्स थे, उन्हें कौन ले गया? तब वो बच्चा कहता है वो एक यंग व्हाइट गाय था। तब लॉरेंसी पूछता है और उसके पास गाड़ी कौन सी थी? वो बच्चा कहता है उसके पास ग्रे कलर की शेवी शेवेल थी। और मूवी के अगले सीन में जॉय अपने एक दोस्त केनी के साथ एक बार में होता है और केनी काफी घबराया हुआ था कि कहीं पुलिस उन तक पहुंच ना जाए। तभी वहां पर डिटेक्टिव लॉरेंसी भी आ जाता है और वो बार में बैठे लोगों से बातें कर उनसे बातें निकलवाने की कोशिश करता है। आगे लॉरेंसी वहां बैठे सभी लोगों से कहता है मैं उस आदमी का नाम जानना चाहता हूँ जिसे $1.2 मिलियन मिले थे। अगर तुम में से किसी को पता हो तो मुझसे बात करे। ये मेरा कार्ड है जो मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। आगे जॉय और केनी बार के बाहर जाते हैं और केनी बहुत डरा हुआ था कि पुलिस को उनके बारे में कहीं पता न चल जाए। जॉय केनी को समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर डोनी आ जाता है और डोनी जॉय से कहता है तुमने मुझे शेवेल कार के बारे में नहीं बताया। पुलिस उस आदमी को ढूंढ रही है जिसे पैसा मिला था और वो शेवेल कार में था। तब डोनी कहता है सभी रेडियो पर कार के बारे में बताया जा रहा है। ये बात सुनकर जॉय घबरा जाता है कि उसे पैसा उठाते हुए किसी ने देख लिया था और उसी ने पुलिस को उनकी कार के बारे में बताया। तब जॉय कहता है कोई बात नहीं, हम कार को पेंट करवा देंगे, इसे ब्रांड न्यू बनवा देंगे। आगे जॉय केनी को लेकर एक झील के पास जाता है। तब केनी पूछता है हम तो कार को पेंट करवाने जाने वाले थे, पर हम ये कहाँ पर आ गए? आगे जॉय कार से उतरकर केनी को भी उतरने के लिए कहता है, पर वो कार केनी के पिता की थी और वो काफी ज्यादा डर रहा था कि कहीं जॉय उसकी कार को नुकसान न पहुंचाए। डिनो भी कार में बैठकर ये सब देख रहा होता है और उसे गुस्सा आता है। तब डिनो कार से उतरकर अपनी गन बाहर निकालने लगता है। तब जॉय उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? तब डिनो कहता है मैं 5 तक गिनूंगा, तुम उसे कार से उतारकर इस कार को डिस्ट्रॉय करो। तब जॉय केनी की कार के पास जाकर उसके शीशे को तोड़ देता है। तब केनी डरकर कार से बाहर निकल जाता है और जॉय उसकी कार को तेजी से चलाकर झील की तरफ जाने लगता है और झील के पास आते ही जॉय उस कार से जंप कर जाता है और केनी की कार झील में जा गिरती है। केनी के पिता की कार पानी में डूब चुकी थी जिसे देखकर केनी काफी दुखी होता है। तब जॉय डिनो से कहता है डिनो मेरा पैसा कब रेडी होगा? तब डिनो कहता है तुम भी उस रूम में थे, उसने कल रात तक का बोला था, पर तुमने मुझे इस कार के बारे में और बैग के बारे में कुछ नहीं बताया था और जिन लोगों से हमने डील की है वो काफी खतरनाक है। अभी के लिए तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ। अब आगे जॉय अपनी मॉम के रूम में जाता है और वहाँ से उसके पिता की गन निकालकर अपने पास रख लेता है। तब जॉय की मॉम जाग जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। आगे जॉय वापस कबर्ड से वो बैग निकालने लगता है। तभी कबर्ड से उसकी छोटी बहन बाहर निकलती है। जॉय अपनी बहन को रोककर पूछता है तुम अंदर क्या कर रही थी? तब जॉय की बहन कहती है मैं बस अंदर खेल रही थी। तब जॉय उसे जाने देता है। अब जॉय को पैसों को लेकर चिंता होने लगी थी कि कहीं उसके घर वालों को इसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए जॉय उस पैसों के बैग को अपने घर के टेरेस बेसमेंट में रखने के लिए आता है। पर तभी टेरेस बेसमेंट टूट जाता है और जॉय पैसों के बैग के साथ नीचे आ गिरता है। जॉय के घर वाले भी उसके पास इतना सारा पैसा देखते हैं। तब जॉय का बड़ा भाई बिली जॉय से कहता है तुमने हमसे झूठ बोला। तब जॉय अपने घर वालों को वो पैसे दिखाकर कहता है अब इन पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तब जॉय का भाई कहता है हम ये पैसे नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारा नहीं है,
ये पैसा पुलिस को वापस लौटा दो। तब जॉय कहता है और मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जॉय अपने भाई को नीचे दिखाता है, इसलिए बिली और जॉय में लड़ाई होने लगती है। तब जॉय की मॉम उन दोनों को शांत करती है और बिली को उसके रूम में जाने के लिए कहती है। आगे जॉय की मॉम जॉय को समझाती है, हम सभी को लाइफ जीने के लिए पैसों की जरूरत है, तुम जाकर ये पैसा उनको लौटा दो जिनका ये पैसा है। तब जॉय की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी, और वो अपने रूम में चली जाती है। आगे झील के किनारे एक आदमी डिटेक्टिव पैट लॉरेंजी को बताता है, मैंने कुछ लड़कों को देखा था एक कार को झील में डुबाते हुए। आगे झील से वो कार निकाली जाती है और उस कार को देखकर लॉरेंजी कहता है, ये कार वो नहीं है जो उसके पास थी, वो कार शेवेल्स थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारा इनाम नहीं मिल पाएगा। आगे पैट लॉरेंजी झील के किनारे ही बाथरूम करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर टायर के निशान दिखते हैं जो कि झील के तरफ ही जा रहे थे। ये देखकर पैट लॉरेंजी क्रेन वालों को उस तरफ बुलाता है और पानी में देखने के लिए कहता है। आगे मोनिका अपने ऑफिस में होती है, तभी जॉय उससे आकर मिलता है और जॉय मोनिका से कहता है, 2 फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदो किसी भी कंट्री के जहाँ पर हम जाकर रह सकते हैं। तब मोनिका कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालूंगी। तब जॉय अपने साथ लाए बैग की चेन ओपन करके उसके अंदर का सारा पैसा मोनिका के ऑफिस टेबल के सेफ में डाल देता है। ये देखकर मोनिका उस सेफ को बंद कर देती है। तब जॉय मोनिका से कहता है, मुझे 11 बजे बार में मिलो। मोनिका कहती है, क्या होगा अगर मैं आ गई तो। तब जॉय कहता है, तुम और ज्यादा अमीर हो जाओगी, और जॉय वहाँ से चला जाता है। आगे जॉय विंसेंट के ऑफिस में जाता है और वो उसे कहता है, क्या मेरा पैसा बदल दिया गया। तब विंसेंट कहता है, तुम पहले हमें $6000 और दो, तब हम तुम्हें बदला हुआ पैसा देंगे। ये सुनकर जॉय कहता है, लेकिन हमारे बीच ये तो तय नहीं हुआ था। जॉय को लगता है कि विंसेंट और डोनी उसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी गन निकाल लेता है और जॉय विंसेंट से कहता है, मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए। तब विंसेंट डिनो को जॉय का पैसा लाने के लिए कहता है। तब डिनो बाहर जाकर कुछ थैलियां लेकर आता है और जॉय उन थैलियों को खोलकर देखता है तो उसके अंदर चिल्लर थी। तब जॉय विंसेंट से कहता है, तुम मुझे पैसों के बदले ये दोगे। तब विंसेंट कहता है, हमारे बीच डील हुई थी कि हमें उन पैसों को टुकड़ों में बांटना है, पर वो तुम्हें किस रूप में चाहिए थे उसके बारे में तुमने नहीं बताया था। यह सुनकर जॉय झल्ला जाता है और उन चिल्लर की थैलियों को अपने साथ लेकर निकल जाता है। आगे लोरेंजी को पानी में कैनी की कार मिल गई होती है और लोरेंजी कैनी के घर पर आता है। तब वो देखता है कि कैनी के पिता कैनी को मार रहे थे क्योंकि कैनी के कारण उसके पिता की कार झील के अंदर मिली। लॉरेंजी कैनी के पिता को रोकता है। तब कैनी कहता है, वो मैंने नहीं किया, वो जॉय ने किया। दूसरी तरफ जॉय बार में जाता है मोनिका से मिलने, जहाँ पर उसका भाई भी मौजूद होता है और बार में ही रखी टीवी पर न्यूज चलने लगती है। पुलिस को झील के अंदर वो गाड़ी मिल चुकी है जिसमें पैसा लेकर वो आदमी भागा था। इस पर कुरियर कंपनी के मालिक का क्या कहना है, चलिए हम चल के सुनते हैं। तब वो कुरियर कंपनी का मालिक टीवी पर सभी को सूचना देता है, हमने रिवॉर्ड मनी 20,000 से बढ़ाकर $50,000 कर दी है। कोई भी हमें जोसेफ जॉन कॉयल को पकड़ने में हेल्प करेगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही बार में बैठे सभी लोग जॉय को देखने लगते हैं। सभी को पता चल चुका था कि जॉय को ही $1.2 मिलियन मिला था और बार में बैठे सभी लोग जॉय के लिए खुश होते हैं कि उसे ये पैसा मिला था। आगे जॉय बाथरूम में आ जाता है, तभी वहाँ पर डोनी आ जाता है। वो उस पर फायर करने लगता है, पर डोनी के पीछे से जॉय का भाई बिली आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बिली जॉय को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जॉय अपने भाई से मिलकर बार से बाहर निकलता है, तभी वहाँ पर मोनिका भी आ जाती है और मोनिका जॉय को कहती है, मैंने टिकट करवा लिए, हम लोग बहामास जाने वाले हैं। आगे मोनिका और जॉय कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लॉरेंजी बार में पहुंच चुका था और वो डिनो से पूछता है, तुम पर पीछे से हमला किसने किया था। लॉरेंजी कहता है, मैं उसे नहीं देख पाया। तब डिनो लॉरेंजी को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। लॉरेंजी समझ जाता है कि ये लड़ाई उन्हीं पैसों के बारे में हुई होगी। तब लॉरेंजी डिनो को समझाकर कहता है, अगर तुमने मुझे उन पैसों के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। तब डिनो लॉरेंजी को विंसेंट का नाम बता देता है जिसके पास पैसे का एक हिस्सा था। लॉरेंजी विंसेंट से बात करता है और विंसेंट के आदमी वो पैसा लाकर दे देते जो कि उन्होंने जॉय से लिया था पैसा बदलवाने के लिए। दूसरी तरफ जॉय और मोनिका वहाँ से पैसा लेकर भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। मोनिका जॉय के बालों को रंग देती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। दूसरी तरफ कुरियर कंपनी का मालिक लॉरेंजी के पास आता है और वो पैसों के बारे में पूछता है। तब लॉरेंजी कहता है वो पैसा फ्रिज के अंदर रखा है। कुरियर कंपनी का मालिक उन पैसों को देखता है और वो कहता है, हमारे ट्रक से जो पैसा गिरा था वो सीरियल नंबर के अनुसार था, ये वो पैसा नहीं है। तब लॉरेंजी कहता है, अभी हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, ये पैसा हमें एक आदमी के पास मिला है जिसे जॉय ने पैसा बदलवाने के लिए दिया था।
और तुम क्या चाहते हो कि हम ये पैसा उन्हें वापस दे दे? हमें सारा पैसा बरामद करना है और पैसा हमें टुकड़ों में ही मिलने वाला है। आगे लोरेंजी को एक फोन आता है और फोन पर बात करते ही लोरेंजी वहाँ से चला जाता है। लोरेंजी को पता चल चुका था कि जॉय देश छोड़कर भागने वाला है। लोरेंजी भी एयरपोर्ट पर पहुँचता है, तब पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं डिनो की जो गाड़ी बार के बाहर से गायब हुई थी वो गाड़ी यहीं पर खड़ी मिली और 1 घंटे के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से उड़ने वाली है। तब लोरेंजी जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। लोरेंजी भी एयरपोर्ट पर पहुंच गया था और वो अपना पासपोर्ट दिखाता है। पासपोर्ट देखकर डेस्क पर खड़े ऑफिसर को जॉय को देखकर शक होता है। तब जॉय उसे उसके सारे सवालों का जवाब देता है और उसके बाद जॉय अपना सूटकेस प्लेन में भेजने के लिए देता है। तब डेस्क पर खड़ा हुआ आदमी कहता है सिर्फ भारी सामान ही हम भेज सकते हैं, इस सूटकेस को आपको हाथ में रखकर ले जाना होगा। तब जॉय मोनिका से कहता है मुझे कुछ शॉपिंग करना है, मैं जा रहा हूँ। जॉय को डर था कि सिक्योरिटी वाले इतना सारा पैसा देख लेंगे तो वो उन्हें पकड़ लेंगे, इसलिए जॉय गिफ्ट शोरूम से एक इलास्टिक पैंट खरीद लेता है और बाथरूम में जाकर सूटकेस का सारा पैसा उस इलास्टिक पैंट में छिपा लेता है और उसके ऊपर पैंट पहनकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ पैट लोरेंजी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पर पहुंच गया था और जॉय भी मोनिका के साथ सिक्योरिटी गेट आसानी से क्रॉस कर जाता है और उसके बाद जॉय वापस टॉयलेट जाकर सारे पैसों को सूटकेस में रख देता है। पैट लोरेंजी भी जॉय को ढूंढ रहा होता है और जॉय प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। तब पैट लोरेंजी उसे पहचान कर गन अड़ाकर उसे रोकने के लिए कहता है। ये देखकर जॉय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब दूसरे पुलिस ऑफिसर भी उस पर गन अड़ा देते हैं। आगे पैट लोरेंजी मोनिका से उसका बैग मांगता है। तब मोनिका सारे पैसों को हवा में उड़ाने लगती है और जॉय के आसपास खड़े हुए लोग उन पैसों को लूटने लगते हैं। आगे मोनिका जॉय से कहती है जॉय यहाँ से भाग जाओ, पर जॉय अपने सारे पैसों को हवा में उड़ता हुआ देखता है और वो कहता है मैं भागकर कहाँ जाऊं। आगे पैट लोरेंजी मोनिका और जॉय को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तब एक रिपोर्टर जॉय से कहती है आपको वापस इतना पैसा मिले तो क्या आप उन्हें अपने पास रखोगे? तब जॉय कहता है हाँ शायद मैं रखूंगा। तब रिपोर्टर कहती है जॉय ऐसा बार बार किसी के साथ नहीं होता। तब जॉय कहता है पर मेरे साथ हो सकता है। जॉय को पुलिस पकड़कर ले जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आगे जॉय कायल के ऊपर केस चलाया जाता है और उस पर चोरी के चार्जेस लगाए जाते हैं। आर्मर सिक्योरिटी ट्रक से $1.2 मिलियन गिरे थे, जिसमें से $1,96,600 आज तक भी रिकवर नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।